रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 4। आज इसको ख़त्म कर लेंगे और इसमें पेज है 20 पेज है, बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी समझाएंगे, धीरे से समझाएंगे तो सब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जल्दी जल्दी समझा देते हैं, आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझा रहे हैं इकाई 4, ये चौथा चैप्टर है। अब इससे पहले 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल भस्म तथा लवण, तीसरा है धातु अधातु, चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। अब सबसे पहले कार्बन क्या है, ये आपका अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। और ये ठीक है। यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्वों से बनता है। किससे बनता है, तत्वों से बनता है। और ये शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे यौगिक क्या हुआ, जैसे H2O ये एक यौगिक है। जैसे CaO ये क्या है, यौगिक है। जैसे C12 H22 O11 ये यौगिक है। ये किन तत्वों का यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जल किस तत्वों का यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसमें अपना लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जिसके में कार्बन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कार्बन है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। NH2CO NH2 इसको क्या बोलते हैं, बताओ, यूरिया। इसमें कार्बन है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात। CO2 इसमें कार्बन है, इसके बारे में। तो इसमें हम वही सारा चीज पढ़ेंगे जिसमें कार्बन है। CH4 इसको मीथेन कहते हैं ना, कार्बन है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। C4H10 इसके बारे में पढ़ेंगे। C2H2 इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कार्बन हो उसे हम कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेट अस बिगिन टू स्टार्ट। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से गिर गया कोई क्या, हमको लगा मेरी आवाज से गिर गया कोई। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। अधातु का पहचान है कि बाह्यतम कक्षा में इसमें 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। पृथ्वी में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, 0.02%। 0.02% पृथ्वी में पाया जाता है। इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है 0.02% का, 0.02%। तो आप देखिए, इसको काटिएगा, इसको काटिएगा प्रतिशत को, तो 100 अलग से देना पड़ेगा। इसको काटिएगा 2 0 अलग से देना पड़ेगा। यानी 10,000 किलो मट्टी में 2 किलो कार्बन है। 10,000 किलो मिट्टी में 2 किलो क्या है, कार्बन है। बहुत अच्छा समझ गए कि 10,000 किलो में 2 किलो कार्बन है। अब वायुमंडल में देखिए कुछ ज्यादा है, तो 0.03%। तो ये क्वेश्चन भी दिया है पक्का। अभी मत मारिए, हम लगवाएंगे। जैसे ही केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, परसों, कल खत्म हो जाएगा, परसों आज हम लोग 2 बजे तक यही कर लेंगे। SW मेरे पास आपका जेरॉक्स करके रखे हुए हैं 30 क्वेश्चन। आप ये 30 क्वेश्चन ले लीजिएगा, घर से बना के आइएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री समाप्त, ये चैप्टर समाप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जब एग्जाम होगा आप लोग का तो उस समय क्या होगा, क्लास का शेड्यूल हम चेंज कर लेंगे। कितना बजे से एग्जाम होगा आप लोग का, 9 बजे से 9 बजे से 3 बजे तक। तो उस दिन मेरा से 9 से 3, तो बाद में बात करेंगे अपना लोग। तो फिर वायुमंडल में कितना प्रतिशत, 0.03%। तो ये ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और मैट्रिक में पूछा गया भी है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है। अब अगला है मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है। कार्बन जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है किस रूप में, कोयला को देख लीजिए, कोयला के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, हीरा के रूप में। हीरे के खान में कोयला बनता है, सॉरी, हीरे के खान में कोयला नहीं बनता है, कोयला के खान में हीरा बनता है। गोर का करिया, तो करिया गोर थोड़े होगा, गोर लोग नहीं लगाएगा तो कार हो जाएगा। अरे बोलो यार, ये तो पक्का कलर है, ये बदलने वाला है कार। तो मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है, बताओ मेरे भाई, बताओ। हीरा के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, कोयला के रूप में। अगर तुम इससे को क्या क्वेश्चन बनेगा, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, मुंह में लोगे मर जाओगे, खाओगे भोटी फाट जाएगा। शीशा हीरे से कटता है, मोटका मोटका जो शीशा होता है, हीरा का ऐसे पेन रहता है, इसमें हीरा डायमंड ऐसे घसेगा, ऐसे तोड़ देगा खराब से। ग्रेफाइट पेंसिल में लगा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, अधातु होते हुए बिजली का पास करता है। ये नरम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधातु में गलनांक द्रव्यनांक इसी का होता है। और ये 1850 डिग्री पे पिघलाता है, 3350 देख रहे थे, याद कर लीजिएगा। कोयला के बारे में तो जानवे करते हैं, ब्लैक ब्यूटी इसको कह सकते हैं। कितना सुंदर काला रहता है, लेकिन ईटा को जल के लाल कर देता है। खुद रहेगा काला, ईटा को जला के क्या कर देता है, खुद जल के लाल हो जाता है।
ठीक है, आगे देखिए कार्बोनेट किस खनिज के रूप में पाया जाता है? अच्छा कार्बन लिखा है, कार्बन किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट, कार्बोनेट किसको कहते हैं? CO3, तो इसी रूप में रहता है, उन कार्बोनेट से इसको निकाला जाता है, तो कार्बोनेट के रूप में कार्बन पाया जाता है। सभी जीवों के निर्माण में आवश्यक कौन है? कार्बन। जितना भी जीव है ना उस कार्बन से मिलकर बना है। अपना लोग का देह भी कार्बन से बना है। जलाते हैं तो धुआं उठता है, बाले को जला लीजिए ना, जितना धुआं है, कपड़ा को जलाइए तो खूब धुआं आता है। तो जीव भी सजीव है, उसमें अवश्य क्या है? कार्बन। सभी जीवों के निर्माण में आवश्यक यानी जरूरी है कार्बन, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। सजीव के बारे में, निर्जीव में नहीं। जल में कहाँ है कार्बन? जल में नहीं है। SO2 में कहाँ है कार्बन? नहीं है। तो हम निर्जीव की बात नहीं कर रहे, सजीव में कार्बन जरूर रहेगा। प्रारंभ में यानी शुरू में सजीव स्रोत से प्राप्त यौगिक को क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक। जब शुरू में केमिस्ट्री का जब खोज हो रहा था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि जो सजीव के शरीर से निकाला जाएगा उसमें कार्बन रहबे करेगा, और जब कार्बन रहबे करेगा तो उसको कौन सा यौगिक कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बने यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ना से, और गन्ना क्या? सजीव, इसीलिए चीनी को कैसा यौगिक कहा जाता है? अब चीनी का बात आ गया तो थोड़ा सा समझ लो, C12H22O क्या होता है? 11। तो ग्लूकोज इसी का थोड़ा भाई भतीजा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6 क्या होता है बच्चा? C6H12O6। तो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का भी यही होता है। लैक्टोज का भी, ले का लैक्टोज का भी यही होता है, यही होता है। खाली चीनी ठोका अलग होता है, खाली चीनी ठोका क्या होता है? अलग होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज सब यही होता है। दही में कौन सा पाया जाता है? दही में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, सही बात। टमाटर में ऑक्जेलिक, इमली में टाटरिक, सेब में मैलिक, चाय में टेनिक, ये सब पाया जाता है। पर आप एगो गलत किए तो इतना बता दिए, मिस्टेक हो गया था थोड़ा, जाने का किधरो चल गया था किधरो, तो आगे कह रहा बहुत चेतन सर बढ़िया। ये PDF लेंगे तो कैसे लेंगे? नंबर है यहाँ पे, ऐसे लेंगे। चलिए आगे। प्रारंभ में यहाँ बता दें चीनी एक से प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू से। कल सिट्रिक फल भी हम लोग देखे थे जिसमें खट्टा खट्टा होता है, उसमें लिखा हुआ था अंगूर, तो कच्चा अंगूर, पक्का अंगूर नहीं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को गर्मी लग रहा है तो उठिए वहाँ से, उस पर चलिए, पंखा चल रहा है, उठ जाइए ना, गर्मी लग रहा होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो ठीक है चलिए। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सिरका से। और 6 से 8% एसिटिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? सिरका। तेल या वसा किससे प्राप्त होता है? चर्बी से। चर्बी को, फैट जो होता है चर्बी को, वही चर्बी से तेल या वसा प्राप्त होता है। यूरिया, अच्छा जानते हैं आप लोग डालडा का नाम सुने हैं? डालडा का वो दूध और मोथा से बनता है। कभी दूध और होगा ना घर पे देखिएगा, जमीन पे मोथा दूध होता है, पतरका ऐसे घास तरह रहता है, लतरल रहता है, उसका उखाड़िएगा ना तो जो मिट्टी के अंदर जड़ उसका धंसा रहता है वो नरम टाइप का रहता है, उसको मसलिएगा तो मसला आ जाएगा। तो द्वीप मोथा से बनता है, डालडा अथी से बनता है, वो घासे फूस से बनता है डालडा। तो तेल या वसा चर्बी से बनता है। यूरिया किससे बनता है? अमोनिया से, पेशाब से, साइनाइड से। पेशाब में भी यूरिया बनता है, इसीलिए गाछ पर ज़्यादा पेशाब करिएगा गाछ सूख जाएगा। ज़्यादा यूरिया दे दीजिएगा जड़ में तब वो सूख जाएगा, ज़्यादा यूरिया दे दीजिएगा तब वो सूख जाएगा, इसीलिए सब नहीं करना है। और कोनो गाछ को खोद के, किसी का दुश्मन का कोनो गाछ है उसके गाछ को सुखाना है, गाछ के जड़ में खोद दीजिए, 2 किलो चीनी दे दीजिए, मिर्च दे दीजिए ऊपर से, तब वो गाछ खराब हो जाएगा। कहिएगा चीनी दे के खराब कैसे होगा? इतना परे तो और चूटा लगेगा कि उसके जहरे को खा जाएगा। हाँ, हमारे दैनिक जीवन में किस तत्व का अधिक महत्व है? कार्बन का और दूसरा का भी है। कितना लाजवाब किताब है। कार्बन का और दूसरा का भी है, कार्बन का भी है। हमारे भोजन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा काफ़ी मात्रा में चावल में पाया जाता है। चावल में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, खाओगे नींदे लग जाएगा। कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ होता है जो ऊर्जा ज़्यादा होता है उसमें। प्रोटीन तो पाया जाता है किसमें? दाल में प्रोटीन पाया जाता है, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है और वसा में तो ये तेल में पाया जाता है, वसा फैट को कहते हैं। ये सब जमा होते जाता है। किसी आदमी को देखे होंगे चाउमीन बर्गर ज़्यादा खाएगा, फूल के पूरा तुम्मा हो जाएगा, तो वो कैसे हो जाता है? तेल मसाला खाने से लोग मोटा कैसे जाता है? तेल मसाला जो है ना शरीर से निकल नहीं पाता है। निकलने का एक रास्ता है, वो जो तेल मसाला जो निकलेगा उससे पहले वो ब्लड में घुल जाता है। मसाला तो निकल ही जाता है, तेल ब्लड में घुल जाता है। तेल जब ब्लड में घुलता है तो जितना नस में जा रहा है ब्लड, जितना धमनी और शिरा में ब्लड जा रहा है, धमनी में जाता है, आता है शिरा से, तो सब धमनी में क्या होगा? वो जो है
तेल क्या होगा, उसको अवशोषित करेगा तो नसें धीरे धीरे मोटा होने लगता है। नसें जब मोटा होने लगेगा तो आदमी मोटा होने लगेगा। तो वही सब स्टोर हो जाता है, पेट सब इतना मोट हो जाता है तो इसमें क्या है, चर्बी स्टोर हो गया है, वही तेल स्टोर हो गया, तेल बाहर नहीं निकलता है तो सबका लेयर बन जाता है। तो वही जैसे कपड़ा पे गंदगी पे साफ नहीं करो तो क्या होगा, एक परत और बैठेगा, फिर जाओगे रोड पे तो फिर एक परत बैठ जाएगा, फिर जाओगे फिर एक परत बैठेगा तो क्या होगा, रहेगा, फिर उसको धोओगे तो निकाल जाएगा। तो ये सब का पेट उठ कम करने का दवाई आता है। तो लोग सबको देखोगे अचानक मोट है, दवाई खाया अचानक पातर हो गया, फिर खाना छोड़ दिया फिर मोट हो गया। तो वही वाला बात है, कपड़ा धो रहे हैं तो साफ हो रहा है, नहीं धो रहे हैं तो फिर गंदा हो रहा है। कह रहा है पेट को कपड़ा समझने का, तो चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कपड़े का बात कर रहे थे, कपड़े किताब हम ही लिखा है, समझिए हम ही मेरे लिखा है। अच्छा तो वैसा विटामिन तो जानते करते हैं, विटामिन किस में होता है, विटामिन फल और में होता है ना। फल खाने से कभी भी आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, आलू में मन होता है। और याद रखिए आलू से आदमी के शरीर में कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। तो कहिएगा सर आलू फिर खाते क्यों हैं, आलू नहीं खाइएगा तो लेटिंग नहीं होगा, वो जो कच्चा पदार्थ निकलेगा वो कौन चीज़ से निकलेगा, वही फालतू आलू तालू खाते हैं ना, तो सबको जो रहता है उसको निकालने का मटेरियल वही बनाता है। अगर आप डायरेक्ट जूस पीजिए तो भी नहीं करेगा, डायरेक्ट दूध पीजिए लेटिंग नहीं होगा। तो वो लेटिंग बनाने का काम करता है रुक्षांश, उसको कहा जाता है रुक्षांश, रुक्षांश। ये क्लास 6 में पढ़ना है कि रुक्षांश किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो शरीर से कचरा पदार्थ को बाहर निकलता है उसको रुक्षांश कहते हैं। ये आलू का भूमिका है, इसीलिए हम लोग पूरा सब दिन कुछ न कुछ आलू खा ही लेते हैं। आलू कोई पोषक तत्व तो शरीर को देता नहीं है, यह शरीर में जहाँ जो चीज़ रहता है उसको बाहर निकाल लेता है मिला के। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आप लोग जो किसी के यहाँ नहीं रहता है गेहूँ पीसने का मशीन, तो उसमें वो जब अथी करता है, चक्की को कूटता है तो उसको साफ करने के लिए इधर से देता है क्या, धान का गुंडा देता है ना। अरे भाई बोलो यार, साफ होता है। तो पेट में कुछ दोगे तब ना, खाली वैसे खाते रहोगे अति रस तस तो कुछ कैसे निकलेगा। तो आलू देना पड़ता है, आलू में कोई पोषक तत्व होता नहीं, पोषक तत्व होता है हरा सब्जी में, उसमें निकल जाता है। उसमें भी जो फालतू चीज़ रहता है उसको फाइबर बोला जाता है। इसी को अंग्रेजी में फाइबर, FIBER फाइबर बोला जाता है। कह रहा है चेतन सब कुछ ज़्यादा समझा रहे हैं, ज़्यादा नहीं समझा रहे, जरूरत है सब्जेक्टिव का मटेरियल बताने। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये सब लिखना बायोलॉजी में, बाकी अभी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री। तो कपड़ा, कागज, चमड़ा, साबुन, प्लास्टिक किस यौगिक का बना होता है, सब कार्बन। कपड़ा जलाओगे धुआं, कागज जलाओगे धुआं, चमड़ा जलाओगे धुआं। चमड़ा में तो कुछ ज्यादा जलेगा तो महकेगा नजर। साबुन में कार्बन है, प्लास्टिक में कार्बन है, ये सब कार्बनिक यौगिक है। कृत्रिम वस्त्र किसे कहते हैं, जो यहाँ पे बनाता है। रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, डेकॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, आदि को हम कृत्रिम वस्त्र कहते हैं। तुम लोग नायलॉन तो देखे होगे, अरे बोलो तो नहीं पढ़ना है तो सो बताओ। नायलॉन देखे हो कि नहीं देखे हो, ये सब तुम लोग नहीं देखे होगे तो हम बता देते हैं। नायलॉन तो देखे हो ना। रेयन क्या होता है, रेयन होता है सिल्क टाइप का होता है, मुलायम टाइप का होता है, चमकदार होता है। और डेक्रोन और टेरिलिन क्या होता है, मम्मी लोग को तुम लोग कहते हुए बोले होगी कि टेरिकोसा साड़ी है, तो वही टेरिकोसा है। टेरिलिन को टेरिकोसा बोलते हैं। पूरा लगेगा, खालेगा, लाइटिंग करेगा, खर खर करेगा। कोनो साड़ी देखना पूरा सॉफ्ट होगा, कोनो साड़ी देखना खर खर करेगा। तो वही सब चीज़ है। तो रेयन ये सब बनाया जाता है मशीन में, ये सब बनाया जाता है केमिकल डाल के मशीन में। तो ये सब कृत्रिम है। कृत्रिम उसको कहते हैं जो हाथ से बनाया जाता है वस्त्र। ये रेयन, नायलॉन तो जानबे करता है, नायलॉन तो सब देखा होगा, धागा वगैरह, रस्सी वगैरह। रेयन, नायलॉन, डेकॉन और टेरिलिन को हम कृत्रिम वस्त्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। ये केमिकल चीज सबसे बनाया जाता है। रेडॉन लिख दिया है, बहुत थोड़ी रेयन होना चाहिए यहाँ पे। रेयन वीडियो बोल, अब बताइए कैसे होगा। आइए, तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं पूरा। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, रेयन होगा यहाँ पे क्या होगा बताओ, रियन। यहाँ क्या होगा, रेडॉन की जगह रियन लिख दिया। रेडॉन तो अक्रिया गैस होता था। रियन, नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलिन किस यौगिक का बना होता है, कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है, DDT, ठीक है, और गैमेक्सिन बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक का उपयोग कौन कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है, कीड़ा को मारने के लिए।
तुम लोग रोगर का नाम सुना है, गेहूं और में जो छिटता है, और थायमेट का नाम सुना है, थायमेट, वो सब कार्बन का यौगिक है, खाता है, चूहा सब मर जाता है। तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाई डाई और डाई कुछ भी होता होगा, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। DDT है, गेमैक्सिन बनाने में किया जाता है। DDT का टॉल्बिन होता होगा, T से टॉल्बिन होता होगा, D से आपको पता डाई होता होगा, एगो D का पता नहीं चल रहा है। दवा का रूप में कार्बनिक यौगिक का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो दवा भी बनता है। तो सल्फा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दवा जानते हो किस में काम करता है, बुखार उखार में काम करता होगा। अब तुम मेगापेन का नाम सुना है, तो मेगापेन गोटी है, उसके अंदर इसका कंपोजिशन रहता है। तुम लोग गोटी खरीदते हो तो सीधा कहते हो फ्लेक्सन दे दीजिए, बुखार लगल है, फ्लेक्सन गोटी का नाम है, उसके अंदर जो चीज डालल है वो है पैरासीटामोल। क्या है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एगो चीज है जो बुखार को खत्म करता है। गोटी का नाम अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर क्या डाला हुआ है, पैरासीटामोल, आइब्रूफेन, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब चीज है। क्लोरोमाइसिटेसिन, पैरामाइसिन और एस्पिरिन, ये सब दवा है, ये सब गोटी के अंदर डाला जाता है, ये सब दवा बनाने में किया जाता है। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक का उपयोग कहाँ है, तो कहना कीटाणुनाशक में, कीटाणु को मारने में, और क्या कहना, दवा बनाने में। और ये सब सवाल पूछेगा मेरे दोस्त, पूछ देगा ऑप्शन DDT क्या है, तो लिखना कीटाणुनाशक है। पूछ देगा गेमैक्सिन क्या है, कीटाणुनाशक है। पूछ देगा पेनिसिलिन क्या है, तो दवा है। और कैसा दवा है, तो कार्बनिक दवा है, कार्बन से बना दवा है। अब आगे देखो, विस्फोटक, बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। डायनामाइट, TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, TNB, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। बेंजीन ऐसे होता है, बेंजीन ऐसे होता है। तो ये तो आप मंदिर का फोटो बना रहे नहीं, यहाँ भी कार्बन, 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 6 गो कार्बन अकेले जुड़ गया है आपस में। एगो पे डबल बॉन्ड लेता है, एगो पे बॉन्ड नहीं लेता है, फिर इस पे डबल लेता है, फिर इस पे नहीं लेता, फिर इस पे डबल लेता है। क्योंकि कैसे पूरा 4 गो ना पुराना था, 4 गो बॉन्ड पुराना था, 4 गो बॉन्ड इसमें पूरा हुआ है। अब कैसे इसको बनाएंगे, बनाने के लिए हम दिखा सकते हैं, लेकिन मान लो एगो कार्बन यहाँ है, ठीक है, एगो कार्बन यहाँ 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 लेते हैं, एगो कार्बन ऊपर लेते हैं। इतना ही कार्बन है, 6 गो कार्बन है ना। तो कार्बन का कितना होता है, C6, तो इसको 2 काटोगे तो 4 होगा। तो 12वीं कक्षा में 8 गो पुराना है, जिसको अष्टक नियम कहते हैं, जो न्यूलैंड्स ने दिया था। इसके अगला चैप्टर में, 5वां चैप्टर में अष्टक नियम पढ़ना है कि 8 गो पूरेगा तो 10 गो होगा, 10 गो होगा तो किसके जैसा बन जाएगा, नियम की तरह बन जाएगा। तो 4 को इसको फालतू है, तो 4 को भाग लेगा, तो यहाँ बोले डबल बॉन्ड है, तो 2 गो इसको देगा और 2 गो इसको है कि नहीं, बोलो भाई, नहीं बोलोगे। अब देखो इसके 4 गो, तो अब उसके बाद एगो इससे संयोग कर लेगा, एगो यहाँ पे है, एगो इसका भी रहेगा, तो 4 गो तो इसका हो गया, तो 2 गो तो इसको साझेदारी कर लिया, तो 4 गो चाहिए था, तो 4 चाहिए था, तो इसको कैसे होगा, यहाँ पे 4 पुराना था, तो 2 गो तो अपना साझेदारी इधर से किया कि नहीं, 2 गो साझेदारी इधर से डबल बॉन्ड, तो इधर से साझेदारी कर लिया। फिर बेंजीन है तो फिर इसको साझेदारी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैंने 2 का साझेदारी किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, 3 गो का साझेदारी किया। हो सकता है वो फिर, हो सकता है कैसे जुड़ा हो सकता है ऐसे करके वो जुड़ा हो इधर से भी, तभी नहीं पूरेगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो होगा ना, 4 गो इस तरह से जुड़ता होगा। इसका बाद में देखिए 11 12 का ऐसा चीज है, उस तरह से जुड़ता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ट्राइनाइट्रोबेंजीन हो गया, बेंजीन का फार्मूला ऐसे, आज के बाद कभी भी ऐसे देखना, हो सकता है मैट्रिक में भी पूछ दे, इसीलिए हम बता दिए। ऐसे दे देगा, बीच में से खाली दे देगा, कार्बन 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 दे दिया, यहाँ डबल, एगो छोड़ के फिर डबल, फिर इसको छोड़ के डबल, बोलेगा ये क्या है, ये बेंजीन है। वह का अनुस्वार हाँ हो गया, हम बेकार कर रहे, याद है, तुरंत याद आ गया। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, C6H6। तो अभी जो तुमको हम बता रहे थे कि 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 गो कार्बन, 6 गो कार्बन, तो अभी जो तुमको बताए थे कि ये इससे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जाएगा कि नहीं, तो 3 गो तो पूरी गया, एक बच्चा, एगो हाइड्रोजन जो आ रहा है, सब में एगो हाइड्रोजन आ रहा है, तभी ना हाइड्रोजन, सब एगो हाइड्रोजनों को जोड़ता है, सब एगो हाइड्रोजनों को जोड़ता है, कहता है ग्रेट चैप्टर सर, अब इन सब के पूरेगा।
एकरा सिंगल बॉन्ड क्या देली तो फिर एकरा कौन बॉन्ड दे डबल बॉन्ड दे फिर एकरा सिंगल बॉन्ड देली एकरा कौन बॉन्ड देगा डबल बॉन्ड देगा। देखो संख्या 4 गो एकरा डबल देली एकरा सिंगल दे 1 2 3 4 एकरो 4टा पुर गेलो 1 2 3 4 एकरो 4 गो 1 2 3 4 एकरो 4 गो पुर गया 1 2 3 4 एकरो 4 गो। तो वो हाइड्रोजन को जोड़ता है तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तुम लोग सोच रहा है चेतन मास्टर फंसलो बेंजीन में, नहीं फंसलो। फार्मूला लिखती तो एक ही बार में बन देती है। हम खाली कार्बने पूर्व लिए कार्बन में नहीं पूरले हाइड्रोजन होता है 6 गो तो 6 गो हाइड्रोजन एगो एगो गेले तो पूरिए नहीं गेला। तो बेंजीन का सूत्र होता है ऐसे, बेंजीन का संरचना बनता है ऐसे। बोलोगे कैसे तो दिखाएंगे ऐसे, आगे बढ़ोगे तो कहोगे तो चलो कहा सर आप इतना मेहनत से पढ़ते हैं, हम जब पढ़ के पास कर जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे चटना मास्टर हम रेल पढ़ता और तो कह देना चटना मास्टर हम रेल पढ़ता। भगवान देख लेगा ऊपर। यहाँ पे क्या लगा है, इसको क्या बोलते हैं जो लाइट लगा है क्या बोलते हैं इसको भाई यार, इसको हेलोजन बोलते हैं। यहाँ हेलोजन लगा है तो तुम देख रहा है, भगवान बिना हेलोजन का देखता है, इसी से देख लेगा। TNT का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रो, और TNB का ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रो। अब तुम हमको ये कहेगा कि हम ट्राई नहीं समझे, नाइट्रो नहीं समझे, बेंजीन नहीं समझे, तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं अपना लोग तुम लोग। बेंजीन में समझा ना C6H6 समझा कि नहीं। नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन लगा रहेगा, NH3 लगा रहेगा, यही हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रो में नाइट्रोजन लगा रहेगा, यही सब चीज हो गया। अब देखो जीवन शक्ति का सिद्धांत जो दिया था ये वहलर दिया था। वहलर लिखा था कि नहीं, जीवन शक्ति का निर्माण नहीं दिया था, नाम नहीं दिया, बर्जीलियस दिया था जीवन शक्ति का। उसके बाद वहलर ने यूरिया बनाया था, देखो वहलर नाम का आदमी था, वो का हॉलर वहलर, ये यूरिया बनाया था। क्या बनाया था, यूरिया बनाया था, लिखा भी होगा इधर, हाँ, या वॉयलर दिया, वॉयलर था। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे इसको। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या था, विटल फोर्स क्या था, ये पक्का पूछता है। हाई केमिस्ट्री है का, लेकिन बायोलॉजी में भी घुस जाता है, इंटर में, मैट्रिक में भी। तो जीवन शक्ति वीडियो बन रहा है कि नहीं। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या था, ये बर्जीलियस साहब थे, और बर्जीलियस साहब का कहना था कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीव में बनेगा। और हम लोग थोड़ा देर पहले भी पढ़े थे कि सजीव से जो यौगिक आएगा वो क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। तो जीव मूत्र भी तो सजीव के शरीर में बनता है, इसीलिए मूत्र भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार सजीव में, केवल सजीव में कार्बनिक यौगिक क्या होता है, बनता है। ये बात बता दिए थे कि बर्जेलियस के सिद्धांत के अनुसार केवल कार्बनिक यौगिक केवल सजीव के शरीर के अंदर बनता है, जिसे हम जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसको गलत ठहरा दिया कि वहलर नामक एक वैज्ञानिक आया, वहलर आया और वहलर क्या कहने लगा, वहलर कहने लगा तुम गलत कह रहे हो, ये हम निर्जीव में भी बना देंगे। बोला कैसे बना दोगे निर्जीव में, तो क्या किया, प्रयोगशाला में यूरिया बनाया, प्रयोगशाला में क्या किया, यूरिया बनाया, और यूरिया बनाया और यूरिया का सूत्र हुआ NH2CO NH2। बोला तुम देखो इसमें कार्बन है, बोला हाँ कार्बन है, बोला कि सजीव से हमने बनाया, हम प्रयोगशाला में बना दे रहे हैं, इसका मतलब तुम जो ये सिद्धांत दिया जीवन शक्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत गलत है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस दिया, लेकिन इसको गलत साबित क्या कर दिया, वहलर ने। क्या गलत साबित कर दिया, वहलर, वो का हो आधार वहलर ने इसको गलत साबित कर दिया। वहलर ने इसे कैसे गलत साबित किया, उन्होंने प्रयोगशाला में क्या बना दिया था, यूरिया बना दिया था प्रयोगशाला में। उन्होंने प्रयोगशाला में क्या बना दिया था, यूरिया बना दिया था प्रयोगशाला में। जब प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया तो बोला कि देखो भाई ये तो सजीव से हम बनाए नहीं है, निर्जीव चीज से बनाए। तो निर्जीव चीज में उसने क्या उपयोग किया था, नाइट्रोजन उपयोग किया था, जो जो इसमें लग रहा था उस सब चीज का उपयोग करके वॉलर बना दिया यूरिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में क्या बनाया, वहलर। क्या बनाया, यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। बर्जीलियस कौन सा सिद्धांत दिया था, जीवन शक्ति, उसको गलत के ठहराया वहलर। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब और किसने दिया था, 1815 में बर्जीलियस दिया था। और 1815 में आप लोग को संजय सर पढ़ाए होंगे, 1815 में क्या हुआ था, 1815 में कस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। और 1815 में क्या हुआ था, वियना का सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन 1815। 1848 में मेटरनिक का पतन, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, नवंबर 1917 में रूसी क्रांति। और फ्रांस के शासक जार निकोलस द्वितीय था, उसकी पत्नी मेरी अंतोनिएट थी। अगर आप इतिहास में जाने लगे हैं बराबर, अब केमिस्ट्री खत्म होने लगा तो
थोड़ा वो देने लगे कि आप डायरेक्ट उस समय देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये से कुछ केमिस्ट्री का बात दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री के जस्ट हम लोग हिस्ट्री में एंट्री मारेंगे। जीवन शक्ति सिद्धांत का किसने और क्या बनाकर किया? तो जीवन शक्ति को बॉयलर ने यूरिया बनाकर किया था। किसने और क्या बनाकर उसको खत्म कर दिया? खत्म यहाँ पे छूट रहा है। जीवन शक्ति का खंडन मैंने गलत ठहरा दिया जीवन शक्ति के सिद्धांत को, क्योंकि जीवन शक्ति में कहा था केवल सजीवे में बन सकता है कार्बनिक यौगिक, लेकिन ये प्रयोगशाला में बना के दे दिया। तो बॉयलर ने क्या था? यूरिया क्या है? यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र NH2CO NH2 होता है। दूसर किताब में जाए इसको सूत्र को दूसरा तरीके से लिखता है, हम ऐसे करके लिखे, दूसरा किताब में ऐसे नहीं लिखेगा। मैट्रिक में पता न लिखे कि न लिखे, याद ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता है। अब तुम कहोगे दूसरा मास्टर सर जी दूसरा किताब में कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा, CO दे देगा, NH2 दे देगा, इस पे हॉल 2 दे दिया, तो बात बराबर है कि NH2 2 गो, तो हमें वो काट में दिया है, वो लास्ट में दी कि बच्चा को जल्दी याद हो जाए। कह रहा बाप रे बड़ा डेंजर लोग छिया आयो, नहीं समझा किताब में ऐसे लिख देगा CO NH2 हॉल 2, तो समझना ये भी यूरिया है कि NH2 2 गो है। हम अच्छा से दिए कि बच्चा को याद हो जाए, तब तो चेतन सर के विद्यार्थी से लोग डरता है। कह रहा आप गजब टैलेंटेड मास्टर है, हम NH2 पहले दिए, वो NH2 बाद में दिए, मेरे विद्यार्थी को एक बार में याद हो जाएगा NH2CO NH2 हाँ, लेकिन दलिए यो, लेकिन बतलियो यो बोलो ऐना पूछ दो एग्जाम में, तो सीख लिया CO है 2 गो NH2 रहे छे। तो अगर ये अच्छा तो खोजिए लबा, ये नहीं है तो खोजिए लबा, नहीं तक खोजा, अगर नहीं तक खोजा तब तो कोनो बात नहीं, तब तक जय ना सत्य ना रहा। बॉयलर ने प्रयोगशाला में यूरिया किससे बनाया था? अमोनिया साइनाइड से। अमोनिया साइनाइड का फॉर्मूला होता है, अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है NH4 साइनाइड का होता है CNO NH4CNO अमोनिया साइनाइड। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रयोगशाला में यूरिया किससे बनाता है? अमोनिया साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है? CH4, अमोनिया का होता है NH3, अमोनियम का CH4। कोल्वे ने क्या बनाया था? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बहुत क्वेश्चन पर लिए, सबसे कमजोर अम्ल है एसिटिक अम्ल। ये सिरका में पाया जाता है, 6 से 8% पाया जाता है, इसका सूत्र CH3COOH होता है। अब एसिटिक अम्ल किसने बनाया? कोल्वे ने बनाया। ये भी लेकिन अभी तक नहीं पूछा है कि एसिटिक अम्ल क्या बनाया, लेकिन ये पूछा है यूरिया के बनाया है। तो जो पूछता है बार बार पढ़ो, एग्जाम कहता है जो पूछता है बार बार पढ़ो, लेकिन तुम लोग कहते हो कि जो नहीं पूछता है वही पढ़ो। नहीं, पढ़ले चीज़ को पढ़ो, घसले चीज़ को घसो। डेली दाल भात खाते हो, बुढ़ारी तक खाते हो जब दांत नहीं निकलाता है तब वो दाल का पानी चटाया जाता है, जब दांत टूट जाता है तब वो दालें खिलाया जाता है। फर्क है, पहले पानी चटाता था, अब खिलाता है। फर्क है, जब बूढ़ हो जाता है तो मरसटका खिलाता है, लेकिन खिलाता तो वही चावल। तो कुल मिला के मेरे भाई उसका तबीयत खराब हो गया क्या? रो रहा है क्या? झट मार रहा है, मारने दो तो छुट्टी दे दे क्या? तो कोल्वे ने क्या बनाया था? एसिटिक अम्ल। मीथेन किससे बनता है? बर्थोली ने। मीथेन किसने बनाया? बर्थोली ने। बर्थोली लिखा, बर्थोली मीथेन बनाया था। तो 3-4 गो अम्ल के सीख लिखिए क्या बने के अम्ल ने यौगिक क्या? यूरिया बॉयलर बनाया, जीवन सिद्धांत बर्जीलियस दिया, एसिटिक अम्ल कोल्वे बनाया, मेथेन बर्थोली बनाया। ये पूछ हो सकता है अब तक कितने कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं? 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख कार्बनिक यौगिक CO2 के तहत 1 करोड़ 60 लाख यौगिक बनाया। तो केमिस्ट्री एक अलग नहीं करना पड़ता है। 10टा यौगिक पढ़वे तो हालत खराब आई थी। 20टा फॉर्मूला भी हमको याद नहीं होगा, 50 ठो इतने बनल थे। 1 करोड़ 60 लाख से अधिक। तो भैया अलग तो पढ़ना ही पड़ेगा इसको। अगला जी ये देखिए आ गया जिसका इंतजार था। इसका क्या है? क्या है? हाँ ठीक है, तुम अभी नींद मारा है ना, तुम ठीक हो गया। तुम अभी नींद मार के जो आया ना तो तुम ठीक हो गया। लेवोजियर ने क्या दिखाया था? लेवोजियर ने दिखाया था कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ धातुओं से बनता है। मतलब कार्बनिक यौगिक में कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। अब खुशी की बात है या समझदारी का बात है, सब कुछ चीनी में देख लो, C12 H22 O11। बेचारा चीनिए को नजर किया होगा, कहीं ईख वाला बात ज्यादा आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला निकाला होगा तो कार्बन भी दिखा होगा, हाइड्रोजन भी दिखा होगा, ऑक्सीजन भी दिखा होगा।
हो गया अब यहाँ से। अब आगे बढ़ते, आगे देखो हेलोजन किसे कहते हैं? वाह गजब क्वेश्चन है। हेलोजन किसे कहते हैं? देखो कल परसों हम तुम लोग को बता रहे थे कि पूरे तत्व को अगर आप लोग पढ़ाने दीजिएगा तो पढ़ाने दीजिए, नहीं पढ़ाने दीजिएगा तो सीधा आप जा सकते हैं। ऐसे भी डेस्क खाली है, चल जाइएगा, वैसे भी डेस्क खाली रहेगा। तो हम कल परसों आपको बता रहे थे आवर्त सारणी में कि ये आपका एक बात बताइए, आप उतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस हम बताने के पीछे है। हम जो कहेंगे आप वही सीखेंगे, और फिर भी हम एक चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। जब अगर कोई बात यहाँ पे आया तो हम सीधा क्वेश्चन को पढ़ के निकल जाते हैं। तुम हमको पकड़ भी नहीं सकता कि मास्टर कहाँ पासक मार दिया, डंडी कहाँ मार दिया, तुरंत पढ़ के निकल जाते। लेकिन नहीं, सवाल वो है हम फिर डायग्राम बनाने लगे। तो कल परसों हम तुम लोग को बताए थे कि इस तरह का आवर्त सारणी है, इसको कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आवर्त, आ का वर्त अपने आवर्त सारणी, इसको क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। अंग्रेजी में कहते हैं पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो चेतन सर इसमें क्या होता है कि बोले थे एन ऊपर में जो खाली बनल है इसको क्या कहते हैं? वर्ग। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। इसमें किसी वर्ग का नाम पहला है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, इस तरह से नाम है। तो जो सबसे लास्ट का वर्ग है वो कौन होगा? 18वां। उससे जो पहले होगा कौन होगा? 17वां। तो 17वां वर्ग में यही सब तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17वां वर्ग में, कौन वर्ग में? 17वां वर्ग। तो 17वां वर्ग के तत्व को हेलोजन कहा जाता है। तो हेलोजन से क्या क्वेश्चन आएगा? पूछेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन किस वर्ग में आता है? तो 17वां वर्ग में। उस वर्ग का क्या नाम है? हेलोजन नाम है। हेलोजन सुनो ना, क्या दिक्कत है? दर्द होने लगता है। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइट कट गया था इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज में फॉल्ट हो गया था, फॉल्ट नहीं कह सकते, बस लाइट कट गया था। क्लास 10 में हम लोग चेतन सर बुक पेज नंबर बताएंगे आप? आज लाइट भी साथ नहीं दे रहा है, तो लाइट जब साथ नहीं दे रहा है तो 123 क्या रे, इतना घट जाएगी? हाँ, तो हेलोजन बता दिए थे ना। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। ये किस वर्ग में आएगा बताएगा कोई हमको? किस वर्ग में आएगा? 17 वर्ग में। तो 17 वर्ग 17 में आएगा। तो कहोगे सर ये सब कब पढ़ाइएगा? ये सब कब पढ़ाइएगा? अगला चैप्टर पूरा यही है, आवर्त सारणी। लेकिन झलक देख लीजिए तो उल्टा के भी पूछ देगा। वर्ग 17 का तत्व क्या कहलाता है? हेलोजन। हेलोजन इसका नाम इसीलिए है कि ये तुरंत किसी को अपने में जोड़ लेता है। फ्लोरीन कहेगा तुरंत दे दो, बताए थे फोन कॉल, FON फोन कॉल बताए थे। सबसे ज्यादा ऑप्शन लेने में आगा रहेगा फ्लोरीन, कहेगा तुरंत दे दो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन कहेगा हमरो में इलेक्ट्रॉन दे दो, नाइट्रोजन कहेगा हमरो में दे दो। तो 3 वो ले लेता है। क्लोरीन तो तुरंत सट जाता है दोस्तों। कार्बनिक यौगिक किसका होना आवश्यक है? कार्बन का। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन। लगभग सभी कार्बनिक यौगिक किन तत्वों का बना होता है? कार्बन और किससे? हाइड्रोजन से बना होता है। कार्बनिक रसायन किसका रसायन माना जाता है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तुम वैसा ही खेल लो लड़का। उससे बने यौगिक क्या होता है? 6 घंटा टाइम कराएगा, 6 घंटा पढ़ेगा। पढ़ने का वायरिंग है ये नहीं है 6 घंटा पढ़। वायरिंग कसा लेना, आज पापा को बोल देना वायरिंग कर देने, पिलास से। हाँ, तो पिलासे से करेंगे। चलो आगे देखो, आगे देखो ध्यान से। कार्बनिक रसायन किसका रसायन माना जाता है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का जांच किस यौगिक से करते हैं? यहाँ घड़िया लिखा है, खड़िया होना चाहिए, यहाँ खड़िया होना चाहिए। ख बराबर हर्षी का जाकर खड़िया होना चाहिए। घड़िया क्या है? घड़िया यौगिक को गर्म करने पर एक उपकरण है। घड़िया पता नहीं, ये सब क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो इस सब क्वेश्चन को हटाओ यहाँ से। जब परमाणु अपने बाइटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करती है तो कौन सा बंधन बनाती है? सहसंयोजक। साझेदारी, यहाँ पे देखो, साझेदारी से कौन सा बंधन बनेगा? सहसंयोजक। साझेदारी से कौन सा बंधन बनेगा? सहसंयोजक बंधन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बनेगा? आयनिक बंधन। और आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। और साझेदारी से जो बनेगा उसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। और जो साझेदारी से बनेगा ये पानी में नहीं घुलेगा। पानी में क्या होगा? ठीक है, आगे देखो, थोड़ा सा देख लो भैया।
थोड़ा सा पढ़ लो भैया। सहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंधन को हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो बताओ H2 में कौन सा बंधन होगा, H2 में कौन सा बंधन होगा, Cl2 में कौन सा होगा, O3 में क्या होगा। आयनिक बंधन के साथ संयोजक, सहसंयोजक, दो हाइड्रोजन था, एगो दिया इधर एगो दिया इधर, क्या कि तुम मेरा भी ले लो, क्या कि तुम मेरा भी ले लो। समझा कि नहीं समझ में आया। इसमें कौन सा बंधन है, सो बताओ, सहसंयोजक बंधन है। तो देखो इधर से हाइड्रोजन परमाणु के बाइटम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन इसको होना क्या चाहिए था, धातु। लेकिन हाइड्रोजन है क्या, आवारा अधातु, आवारा अधातु है, इसका कहीं जगह नहीं फिक्स है। हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल जो बोले 18 को ऐसे ऐसे है, कहीं फिक्स नहीं है, जबरदस्ती वैज्ञानिक सब शुरू में रख दिया है। हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर, जो अभी बताए थे, यहाँ पे ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, दोनों को दोनों खुल जाएगा। हाइड्रोजन अणु का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। यह हाइड्रोजन का अणु है, परमाणु नहीं है। मैं तो लग रहा है हमको काटेगा जरूर, ठीक है। इसको बाहर कर, इसको बाहर कर दो, थोड़ा सा चल जाएगा बाहर। अब क्या खोता लगाया हुआ है, आज तब आज इसको भगाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हाइड्रोजन किसके जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है, हीलियम का कितना होता है, तो बताओ 2 होता है, 2 को खुल जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 7। क्लोरीन का 17 होता है ना, क्लोरीन का कितना होता है 17। जब 17 होता है तो इसको काटिएगा तो 2 के बाद 8, 8 के बाद 7, तो 2 8 10 17। तो ये देख के भी पूछ सकता है किस तत्व का है, तत्व का नाम पूछ लेगा, तो क्या होगा, क्लोरीन। तो इसके लिए तुमको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे पूछ दिया 2 8 2 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 8 2 10 2 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 12 होता है। डायरेक्ट तुमको दे के पूछ देगा 2 5 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 7 किसका, 14 नाइट्रोजन का। पूछ देगा 2 2 4 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का। तो परमाणु संख्या याद रखो तब ना। क्लोरीन अणु का सूत्र क्या होता है, Cl2। क्लोरीन के 2 अणु मिलकर कौन सा नियम पूरा करता है, अष्टक नियम। आपको क्लोरीन का एक बार बना के दिखाइए तो चेतन सर, क्लोरीन का बना के दिखाइए तो। चलो इधर देखो, यहाँ पे अभी पढ़ा रहे थे क्लोरीन का। एक बार बताओ, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, 17। जब काटोगे तो 2 8 कितना बचेगा, 7 नहीं बचेगा, जोर से बोलो, हाँ ना बोलो, 7। तो 2 को क्लोरीन का, तो क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेने के लिए जाएगा, ये 2 में जाएगा, क्योंकि ये किसके तरह बनल है, हीलियम की तरह। और दोनों मिलके 10 किसके तरह बन गया, नियम की तरफ। यही आवारा जो 7 को है ना, वो 8 को पुराने के लिए जाएगा। जखे ने 8 पूरा, ये जो क्लोरीन है ये किसके तरह बन जाएगा, आर्गन की तरह। तो एगो क्लोरीन को इधर लाएंगे, एगो क्लोरीन को इधर लाएंगे, एगो क्लोरीन को इधर लाएंगे। एक क्लोरीन को कहेंगे तुमको काय को घट रहा है, 21 को घट रहा है।